आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में हवा भर रही हो। उसने हाथ डालकर टटोल कर देखा, अरे ये क्या, सीधा गोली का छेद था। असल में थोड़ी देर पहले ही वो को किसी किलर ने सिर में गोली मार दी थी, लेकिन अगली ही सेकंड वो मुर्दा घर में जिंदा हो गया। वो खुद हैरान, ये क्या चल रहा है भाई। वो जैसे ही बेड से उतरने लगा, मुर्दा घर का डॉक्टर दरवाजा खोलकर अंदर आया। सामने खड़ी लाश को चलता देख डॉक्टर की हालत खराब, सीधा उल्टी कर दी और पट से बेहोश हो गया। वो को अब तक कुछ समझ नहीं आया। उसने डॉक्टर का मोबाइल उठाया, उंगलियों से फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया और बीवी को फोन मिलाया। मैं जिंदा हूँ। लेकिन कॉल उठाते ही किसी और मर्द की आवाज आई, हेलो जानू कौन। वो, अबे मेरी लाश ठंडी भी नहीं हुई और तूने नया बॉयफ्रेंड पकड़ लिया। उसने सब समझ लिया, ये बीवी और उसका आशिक ही खेल में शामिल है। डॉक्टर को जोर का थप्पड़ मारकर बोला, चुप रहियो, किसी को बताया तो चीर फाड़ दूंगा। फिर गुस्से में भरा वो सीधा घर पहुंचा, बीवी को बाथरूम में बंद किया और उस छिछोरे लौंडे को पकड़कर धुन डाला। तभी बीवी पीछे से आई और वो पर कर दी चोरी से अटैक। वो अब पूरी तरह भड़का, शेल्फ से कोई सजावटी सामान उठाया और बोला, आज तेरा फ्री टिकट कटाऊंगा यमलोक का। पर तभी रुक गया, क्योंकि बीवी ने छिछोरे को बचाने के लिए वो को सीधा चाकू मार दिया। खून से लथपथ वो जैसे तैसे रेंगते हुए बाहर निकला, लेकिन पीछे से छिछोरा भी आया और एक और छुरा घोंप दिया। दोनों ने वो की लाश को उठाया और ले जाकर जंगल में फेंक दिया। पर क्या पता था, वो फिर से जिंदा हो गया। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था, मैं मरा हूँ या नहीं। फिर वो वापस उसी मुर्दा घर में गया, डॉक्टर से पूछने की भाई ये सब क्या चल रहा है। डॉक्टर बोला, भाई तू तो चमत्कार है, तुझे तो वायरल कर दूं, तू तो छा जाएगा इंटरनेट पे। वो, अबे वायरल नहीं होना, वरना लैब वाले उठा ले जाएंगे मुझे काटने छांटने के लिए। वो ने डॉक्टर से मदद मांगी। डॉक्टर ने देखा बंदा वाकई दुखी है तो हाँ कर दी। काम क्या था, वो की छुपी हुई तिजोरी से पैसे लाने का। अब सुनो, वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो लोकल गैंग का डिप्टी डॉन था। पुराने जमाने के प्रोटेक्शन मनी, सूद पे लोन वगैरह से लाखों कमाए थे। सब एक सीक्रेट ठिकाने पर छिपा रखे थे। वो ने अपनी पहचान छुपाते हुए डॉक्टर को भेजा। डॉक्टर जैसे ही दरवाजा खोलने गया, अंदर से दो गुंडे निकले और उसे खींच के पीट दिया। वो ऊपर नहीं आया तो शक हुआ, खुद ही मास्क पहनकर पहुंच गया और ऊपर पहुंचते ही उन दोनों गुंडों को पट से निपटा दिया। लेकिन देखा दीवार में छिपाया पैसा गायब। फोन उठाया, दोनों गुंडों के मोबाइल से कॉल मिला। उधर से जो आवाज आई वो सुनकर वो का दिमाग घूम गया, अबे ये तो अपने गैंग का तीसरा नंबर बंदा है, इसने ही मेरी सुपारी दी थी। अब बात साफ हो गई, गद्दारी की जड़ वही है। वो ने अपने पुराने किलर को बुलाया, जा उस नंबर 3 वाले गद्दार को ठिकाने लगा। पर धोखा तो यहाँ भी था, वो किलर पहले से नंबर 3 के पाले में था। वो जैसे ही किचन में बर्तन धो रहा था, पीछे से किलर ने गोली मार दी, फिर से मर गया। लाश को कार की डिक्की में डालकर किलर लेकर जा रहा था, पर डिक्की में वो फिर से जिंदा हो गया। उसने पास रखी हुई जायंट सॉसेज उठाई, किलर के सर पर ऐसे मारी जैसे क्रिकेट का बैट हो। किलर का दिमाग हिल गया, कार गई कंट्रोल से बाहर। वो किसी तरह गाड़ी से गिरा, फिर से बच निकला। उसने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने उसे टांके लगाए, पट्टी की। बोला, भाई अब तो पुलिस को बता दे। वो बोला, नहीं पहले बदला फिर बैंडेज। दोनों में थोड़ी बहस हुई, फिर अलग हो गए। वो जैसे ही बाहर निकला, सीधी गाड़ी टकराई और उड़ा के ले गई। डॉक्टर बोला, कोई बात नहीं भाई, मरेगा तो है नहीं। फिर गाड़ी वाली लड़की को समझाया, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा बॉडी। लड़की ने बोला, तू तो देवता है। सीधा डिनर डेट पर बुला लिया और डॉक्टर वो को फिर से खींचकर मुर्दा घर में ले गया। जोड़ तोड़ करके इलाज चालू कर दिया।